हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, राइट। सो कुछ बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को फॉर्म फिल करते हुए जो अपने माइंड पे रखनी है, राइट। लेकिन इसके साथ एक और बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो बच्चों को मेनली कंफ्यूजन आती है वो आती है एज के ऊपर, राइट। सो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है बच्चों, राइट, वो है देहरादून में। एडमिशन के अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो आप लोग इस प्रोसेस को देखिए अच्छे से। मेनली बात आप लोग अंडरस्टैंड करना है कि ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं बच्चा, वो ऑफिशियल वेबसाइट से शेयर कर रहा हूं, राइट। RIMC की वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, राइट। सो अच्छे से इन पॉइंट्स को अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड करना, राइट। फिर आपकी सारी जो फॉर्म फिल करने के लिए जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, राइट। सो बच्चा एडमिशन प्रोसेस क्या है, 25 कैंडिडेट्स ये हर एंट्री पे, हर एग्जाम जब भी आप लोग फिल करेंगे तो पूरे इंडिया से 25 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, राइट। एवरी 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स के अंदर 25 कैंडिडेट्स, राइट, सिलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 11 ईयर्स ऑफ एज और मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 13 ऑन 1 Jan और 1 July ऑफ द टर्म दे ज्वाइन इन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें टर्म दे ज्वाइन इन। टर्म दे ज्वाइन इन का मतलब क्या है बच्चों, ये टर्म जो आ रहा है ना वर्ड, इसका मतलब है कि आप लोग जब एडमिशन लोगे उधर, जब आपकी वहां पे एडमिशन होगी, राइट। तो अब एडमिशन कब है, जैन और जुलाई में, राइट। अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को, जैन में है एडमिशन और जुलाई में एडमिशन है। तो जैन में और जुलाई में जब भी आप लोगों का इनटेक होगा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 11 to 13 के बीच में आप लोग होने चाहिए। फॉर्म फिल करते समय अगर आप लोगों की एज 11 से थोड़ा कम है तो आप लोग ये माइंड लगाएं कि अच्छा जब मेरा इनटेक होगा तो क्या मैं 11 साल से बड़ा हो जाऊंगा, राइट। अगर आपकी एज 11 साल से ज्यादा होगी तो आप लोगों को एडमिशन मिलेगी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, राइट, वो क्या है कि आप लोगों को कौन सी क्लास में होना चाहिए। आप लोगों को द कैंडिडेट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 7, या तो आप लोग उस समय, किस समय, जब आपकी एडमिशन हो रही है, राइट, उस समय आप लोगों की क्लास 7th में आप लोगों की स्टडी चल रही होनी चाहिए, या आप लोगों की क्लास जो 7th है ना वो पास आउट हो जानी चाहिए, राइट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो आप लोग क्लास 7th में होने चाहिए, राइट। कब, जब आपका इनटेक होगा, जब वहां पे आपकी एडमिशन होगी। लेकिन उधर एडमिशन आपको क्लास 8th में ही मिलेगी, राइट। किस बेस पे एडमिशन देंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना रिटन प्रोसेस और इंटरव्यू आप लोगों ने क्लियर किया है बच्चा, राइट। तो इट मींस आप लोग क्लास 7th तक की अच्छी नॉलेज रखते हो, राइट। तो इसलिए अगर आप लोग क्लास 7th में स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको क्लास 8th में एडमिशन मिल जाएगी, और अगर आपने क्लास 7 पास आउट कर ली है तब तो आपको क्लास 8th में मिलेगी, राइट। लेकिन इसके साथ रिटन एग्जाम भी आपको क्लियर करना है। रिटन की अगर मैं बात करूं, राइट, द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, राइट। इंग्लिश में आएगी बच्चों 125 मार्क्स की आने वाली है, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 75 की, राइट। आर कॉल्ड फॉर द वाइवा वॉइस, दैट मींस एक इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, राइट। और उसके बाद लिस्ट निकलेगी और मेडिकली अगर आप लोग फिट होते हो तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगी, राइट। तो ये था मेनली जो एडमिशन प्रोसेस पे हम लोगों को कई बार कंफ्यूजन आती है कि क्या मैं क्लास 6th में फॉर्म फिल कर सकता हूं, तो इसका आंसर है यस, क्लास 6th में हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। क्लास 6th में हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कब, हमें क्या देखना है कि अगर मान लो मैं क्लास 6th में हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं क्लास 6th में स्टडी कर रहा हूं, राइट, तो आप लोग बच्चा ये देखना कि जो दिसंबर में जो आप लोगों का एग्जाम होगा ना RIMC का, वो आप लोग फिल कर सकते हो, राइट। करना क्या है वो आप लोग फिल करो, राइट, उसको फिल करो। लेकिन आपको करना क्या, थोड़ा सा माइंड लगाना कि अच्छा मैं दिसंबर का फिल करूंगा तो मेरी एंट्री कब होगी, मेरी एंट्री होने वाली है 6 मंथ्स के बाद, राइट, क्योंकि रिजल्ट का पूरा प्रोसेस उसमें 6 मंथ्स लगेंगे। तो आप लोगों का इनटेक होगा जून का, सॉरी जुलाई का, राइट, जुलाई का आप लोगों का इनटेक होगा। वेट सेकेंड, चेंजेस, राइट। सो एक सेकेंड बच्चों, राइट। सो आप लोगों का जो इनटेक होगा वो जुलाई का होगा, राइट। जब आप लोग क्लास 6th में, अगर क्लास 6th में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, राइट, इनटेक क्या होने वाला है, जुलाई का, राइट। फॉर्म कौन सा फिल करोगे, दिसंबर का, राइट। अगर दिसंबर का फॉर्म फिल किया, जुलाई का इनटेक होगा,
और अगर जुलाई का इनटेक हुआ तो आपको देखना क्या है, आपको देखना सिर्फ इतना सा है कि आपकी एज क्या हो, 11 टू 13 के बीच में हो, 11 टू 13 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बस इतना सा आप लोग चेक करना। अगर आपकी एज 11 टू 13 की है तो आप लोग अपना फॉर्म फिल करें। लेकिन एक बच्चा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम इतना इजी नहीं है कि आप लोग सिंपल स्कूल की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो उसी बेस पे आप लोग क्लियर कर सको। राइट, थोड़ा सा आपको प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अपना फॉर्म जरूर फिल करें। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, एक एक्सपीरियंस जरूर गैदर करें। राइट, बाकी बच्चों आरएमएस सैनिक स्कूल जो नवोदया है, इसमें क्लास 6th में भी और क्लास 9th में एंट्री मिलती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। राइट, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में, राइट, और जो नवोदया है, राइट, इसमें हमें एंट्री मिलती है कौन कौन सी क्लासेस में, 6th में और 9th में। पेपर कब देंगे हम लोग, जब हम लोग क्लास 5th में होते हैं और क्लास 8th में। राइट, और इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एडमिशन मिलनी क्लास 8th में है सिर्फ। राइट, पेपर कब दे सकते हो, जब तुम 7th में हो, बिल्कुल पेपर फिल करो। जब आपने 7th पास आउट कर दिया है, पेपर फिल कर सकते हो। जब तुम लोग क्लास 6th में हो तो थोड़ा सा माइंड लगा लेना कि अच्छा दिसंबर का जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तो जब मेरा इनटेक होने वाला है जुलाई में, क्या मैं उस समय 11 और 13 ईयर्स के बीच में आ रहा हूं, जो एज का क्राइटेरिया क्या उसको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। राइट, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप लोग कमेंट कर लेना। राइट, और आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।